स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, जिसमें से एक है भारत की JSW ग्रुप और दूसरी है कोरिया की पोस्को। इनकी एक बड़ी डील देखने को मिली है। सारी डिटेल जानेंगे, डील क्या हुई है, कौन कौन से प्लांट लगेंगे, कितनी जो है क्षमता ये अब डेवलप कर रहे हैं, क्या रहेगा स्टॉक पर प्रभाव, सारी चीज़ें जानेंगे। लेकिन उससे पहले हमें क्या करना है, आपको पता ही है, एसेट गाइड पर जाना है चैनल पर और चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद बेल नोटिफिकेशन दबाना है और उसके बाद हम हो जाते हैं रेडी। और ये काम बिल्कुल फ्री है, इसमें कोई पैसा नहीं लग रहा, तो ये आपको कर ही लेना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और देख लेते हैं ये जो दो शख्स हैं हमारे सामने, ये कौन है, इनके नाम क्या हैं, क्या इनके संबंध है, JSW ग्रुप क्या काम करता है, कैसी कंपनी है, कोरिया का पोस्को ग्रुप क्या है, किस टाइप की कंपनी है। तो चलिए सारी चीज़ देख लेते हैं, इनकी डील भी देखेंगे और सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर हम डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इन दो शख्स की जो आपके स्क्रीन पर हैं। इनमें से एक हैं JSW ग्रुप के चेयरमैन और दूसरे हैं पोस्को स्टील के चेयरमैन। JSW ग्रुप के चेयरमैन हैं, इनका नाम है साजन जिंदल, और जो पोस्को स्टील के चेयरमैन हैं इनका नाम है इन हवा चेंग। ये जो हैं ये हैं कोरिया के पोस्को स्टील के चेयरमैन, और ये हैं संजन जिंदल, और ये हैं JSW ग्रुप के चेयरमैन। तो JSW भारत की प्राइवेट स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और ये अपना बड़ा नाम रखती है। और पोस्को स्टील ये कोरिया की स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। ये रो स्टील जो है प्रोड्यूस करते हैं और काफ़ी बड़ा नाम इनका भी कोरिया के अंदर है। और ये विश्व में इनकी एक पहचान है, शायद 6ठे नंबर पर पोस्को स्टील आती है स्टील मैन्युफैक्चरिंग में। तो चलिए डिटेल देख लेते हैं इनके बारे में, इनकी कंपनी के बारे में। सबसे पहले तो देख लेते हैं पोस्को स्टील। तो पोस्को स्टील साउथ कोरिया की स्टील मैन्युफैक्चरर हैं। इनका हेडक्वार्टर जो है पोहांग में है, साउथ कोरिया के एक बड़े शहर में। इट हैज़ हैड एन आउटपुट ऑफ, इनका आउटपुट जो है वो 4 करोड़ 20 लाख मेट्रिक टन क्यूबिक क्रूड स्टील का है। तो ये 4 करोड़ 20 लाख मेट्रिक टन कच्ची स्टील जो है पैदा करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। और ये डाटा सन 2015 का है, अब देखिए चल रहा है सन 2024, तो अब तो ये बढ़कर भी बहुत ज़्यादा हो गया होगा। मेकिंग इट इन द वर्ल्ड 6th लार्जेस्ट स्टील मेकर बाय दिस मेजर, इस मेजर से ये दुनिया की 6ठी सबसे बड़ी स्टील बनाने वाली कंपनी है। और 2010 में इसे वर्ल्ड की लार्जेस्ट स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी मार्केट वैल्यू के हिसाब से घोषित किया गया था। 2010 में मार्केट वैल्यू के हिसाब से पोस्को स्टील दुनिया की सबसे बड़ी स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी। 2015 में ये जो है 6ठे नंबर पर थी। तो ये तो रहा पोस्को स्टील का इतिहास। अब देखिए दुनिया की सबसे बड़ी स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी भारत की एक प्राइवेट स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के साथ टाई अप करती है, लेकिन उससे पहले उस स्टील JSW स्टील का क्या वजूद है, चलिए वो चेक कर लेते हैं। तो JSW स्टील जो है एक मल्टी नेशनल, यानी कि देश विदेश में भी इसके प्लांट हैं, काम करती है, मल्टीनेशनल स्टील प्रोड्यूसर है। इसका हेडक्वार्टर जो है वो मुंबई में है और इसका फ्लैगशिप कंपनी है JSW ग्रुप। आफ्टर द मर्जर ऑफ भूषण पावर एंड स्टील, इस्पात स्टील और जिंदल विजयनगर स्टील लिमिटेड, ये 3-4 कंपनियां इनके साथ मिली हैं, 3 कंपनियां। उसके बाद JS स्टील जो है वो इंडिया की दूसरी सबसे बड़ी प्राइवेट स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बन गई है। कब बनी है, जब इसके अंदर 2-4 ये 3 कंपनियां और जुड़ी हैं। कौन कौन सी, JSW ग्रुप के अंदर जो कंपनी जुड़ी है उसमें से एक का नाम है भूषण पावर एंड स्टील, दूसरी है इस्पात स्टील और तीसरी है जिंदल विजयनगर स्टील लिमिटेड। तो ये 3 कंपनियां मिलकर JSW स्टील के साथ, और एक JSW स्टील, तो ये 4 कंपनियां मिलकर JSW ग्रुप बनाती हैं। और ये ग्रुप भारत का प्राइवेट स्टील मैन्युफैक्चरर में 2nd लार्जेस्ट, यानी कि दूसरी सबसे बड़ी स्टील उत्पादक कंपनी है। तो देखिए JSW स्टील भारत की दूसरी सबसे बड़ी प्राइवेट स्टील उत्पादन कंपनी है। और पोस्को जो है साउथ कोरिया की 6ठी सबसे बड़ी, मतलब दुनिया की 6ठी सबसे बड़ी स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। ये कच्ची स्टील यानी कि क्रूड स्टील, यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, क्रूड स्टील बनाती है। और JSW जो है वो प्रोड्यूस्ड स्टील बनाती है, जैसे मतलब सरिया बनी हुई या फिर जो रोड रहती है वो यहाँ पर बनाती है। अब इनकी डिटेल देख लेते हैं। हम यहाँ पर जो डिस्कशन कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं JSW की और पोस्को स्टील की जो
टाई हुई है या जो डील हुई है वो किस किस फील्ड को लेकर हुई है। तो इन दोनों की जो MOU साइन हुआ है, मोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है वो हुआ है स्टील प्लांट को लेकर। तो ये दोनों एक स्टील प्लांट बना रहे हैं। इस स्टील प्लांट की जो क्षमता है 5 मीट्रिक टन पर एनम रखी है। मतलब ये जो स्टील प्लांट लगाएंगे इसकी क्षमता 5 मीट्रिक टन पर एनम रखी गई है। और अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये केवल स्टील प्लांट में ही काम नहीं करेंगे, एक और 2 और सेक्टर में ये लोग साथ में काम करने वाले हैं। तो ये दूसरा सेक्टर होने वाला है रिन्यूएबल एनर्जी और तीसरा सेक्टर होने वाला है बैटरी मटेरियल। अब देखिए यहाँ पर हम एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट पर जो है यहाँ पर डिस्कस करेंगे। देखिए स्टील को हम सब जानते हैं, स्टील का काम है बॉडी बनाना, ठीक है, स्टील की बॉडी बनती है। अब दूसरा अगर हम देखें यहाँ पर रिन्यूएबल एनर्जी जो है वो जैसे कि इलेक्ट्रिक है ना, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना ये होता है। और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए इसको स्टोर किया जाता है बैटरी में। तो स्टील की बॉडी रहेगी, इलेक्ट्रिसिटी से कार जो है रन करती है, तो वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना जो बैटरी को चार्ज करेगी। बैटरी चार्ज होगी तो स्टील की जो कार है जो बॉडी में लगी है वो रन करेगी, और जब वो डिस्चार्ज हो जाएगी उसको फिर इलेक्ट्रिसिटी से जो है पावर दी जाएगी। तो कहीं ना कहीं तीनों बिजनेस एक दूसरे से रिलेटेड हैं। यहाँ पर स्टील, इलेक्ट्रिसिटी और बैटरी ये तीनों एक दूसरे से रिलेटेड बिजनेस हैं, इसीलिए ये तीनों एक साथ हमें देखने को मिल रहे हैं। तो अभी देखिए फिलहाल जो टाइप हुआ है वो स्टील प्लांट का हुआ है, लेकिन आने वाले टाइम में रिन्यूएबल एनर्जी और बैटरी मटेरियल के ज्वाइंट वेंचर प्लांट भी हमें इन दोनों कंपनी के देखने को मिलेंगे। अब देखिए, अब ये देख लेते हैं कि जो पॉस्को स्टील है वो क्या पहली बार इंडिया में काम कर रहा है या उसने और भी कंपनी के साथ यहाँ पर ऑलरेडी काम कर चुके हैं। क्योंकि इतनी बड़ी डील है, आप अपना पैसा लगा रहे हैं तो आपको बिजनेस के बारे में सारी डिटेल पता होनी जरूरी है। तो सबसे पहले अगर हम बात कर लेते हैं पॉस्को स्टील इससे पहले भारत के किस किस कंपनी के साथ काम कर चुकी है। तो इनका पहला नाम यहाँ पर निकल कर आता है जिसमें बड़ा प्रोजेक्ट ये था उड़ीसा स्टील प्रोजेक्ट में। तो उड़ीसा स्टील प्रोजेक्ट के साथ पॉस्को स्टील मेकिंग जो कंपनी है बहुत बड़ा ऑर्डर देकर काम कर चुकी है। इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो भारत की जो गवर्नमेंट स्टील उत्पादक कंपनी है दैट इज सेल, यानी कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, तो इसके साथ भी इन्होंने काम किया हुआ है। साथ साथ बात करें तो उत्तम स्टील महाराष्ट्र वाले प्लांट के साथ भी इनका नाम जुड़ा हुआ देखने को मिलता है। इसके साथ साथ बात करें तो यहाँ पर RINL में भी इनका इन्वेस्टमेंट के तौर पर इनको देखा जाता है। इसके साथ साथ बात करें तो यहाँ पर अदानी स्टील में भी हमें इनका एक जो है डील देखने को मिली थी। तो ये इतने बड़े बड़े नाम जैसे अदानी, उड़ीसा स्टील, उत्तम स्टील महाराष्ट्र, सेल, RINL, इन जैसी बड़ी कंपनियों के साथ ये पहले से ही ऑलरेडी काम कर चुकी है। और अब 2014 में JSW स्टील के साथ इनका हमें ये एक बड़ा टाई अप देखने को मिल रहा है। और ये जो हमने अभी फोटोग्राफ्स देखा था स्टार्टिंग में जहाँ पर ये साइन हुआ था इस डील का, तो ये मुंबई में ही है। जो JSW स्टील का हेडक्वार्टर है वहाँ पर ये MOU साइन हुआ है, उसी के दौरान का ये फोटोग्राफ है जहाँ पर ये बिजनेस मीटिंग हुई है, बिजनेस डील हुई है। अब चलिए JSW स्टील पर क्या बेनिफिट पड़ेगा, इसके स्टॉक पर किस तरीके से। तो अगर हम ऑलरेडी देखें JSW स्टील तो 2006 में ये स्टॉक मार्केट में आया था और उसके बाद NSE पर लिस्ट हुआ था और उसके बाद लगातार ये ऊपर ही चल रहा है। हालांकि 2018 में क्राइसिस के टाइम जब वो कोविड आया था तो यहाँ पर थोड़ी सी सेल्स वगैरह डाउन हुई थी, लेकिन एकदम रिकवरी हमें यहाँ पर देखने को मिली और काफ़ी बढ़िया चार्ट जो है हम इसका देख पा रहे हैं। 1000 के आसपास प्राइस है और जिस टाइप की इंफॉर्मेशन है, न्यूज है, उस टाइप की अगर हम इसको कंसीडर करें तो वो टाइम अब दूर नहीं रहेगा जब हम इसके प्राइस को काफ़ी बढ़ता हुआ और वैल्यू को काफ़ी इम्प्रूव होता हुआ देखेंगे। हालांकि कुछ कंडीशन में क्या होता है, जैसे टाटा स्टील है वो स्टील के प्राइस को बढ़ने नहीं देता। मतलब क्या है कि वो कहीं ना कहीं या तो जब रेट बढ़ना होता है तो इसको स्टील प्राइस को स्प्लिट कर देते हैं, आइदर दे ऑफर डिविडेंड। तो ठीक वैसा ही JSW स्टील में भी हमें देखने को मिलेगा। यहाँ पर अगर प्राइस वैसे तो ऑलरेडी 1000 के आसपास टच कर चुका है, अभी 957 पर बंद हुआ है। हालांकि ये अभी गिरावट का दौर है। जब ऐसी कंडीशन है तो आने वाले टाइम में हमें हो सकता है इसका जो प्राइस है वो
3 से 5,000 तक एक साल के अंदर ही सन 2025 तक देखने को मिले। और यहाँ पर एक और इन्फॉर्मेशन है, वो ये कि 2031 तक ये अपनी क्षमता 2031 तक यानी कि 2031 तक ये अपनी क्षमता जो है 50 मीट्रिक टन पर एनम करने वाले हैं 2031 तक। तो ये एक बड़ी इन्फॉर्मेशन है जो यहाँ पर ध्यान देने वाली है। तो अगर आप 2031 तक का टारगेट रख रहे हैं तो ये काफ़ी बढ़िया है, क्योंकि 2031 में इनकी क्षमता 5 मीट्रिक टन से जो अभी है, अभी जो ये प्लांट लगा रहे हैं वो 5 मीट्रिक टन पर एनम के हिसाब से लगा रहे हैं। ये 2025 का है इनका टारगेट। और अगर हम इनके 2031 के टारगेट की बात करें तो ये होने वाला है 50 यानी कि 50 मीट्रिक टन पर एनम। और अगर हम यहाँ पर पोस्को की बात करें तो पोस्को जो है 4 करोड़ 20 लाख इतनी क्रूड स्टील उत्पादन करने की क्षमता रखता है, जो कि वर्ल्ड में अपने आप में एक बड़ा नंबर है। छठी शायद सबसे बड़ी स्टील उत्पादन कंपनी पोस्को है साउथ कोरिया की। तो ये थी डील। आई होप आप समझ गए होंगे मैं यहाँ पर क्या मैसेज आपको देना चाह रहा हूँ। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो एक्शन भी लीजिए और इस इन्फॉर्मेशन को शेयर भी करिए दूसरे लोगों तक, ताकि सभी को ये इन्फॉर्मेशन मिले। फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एसिड गाइड।